जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर निकल चुका हूँ तनोट के लिए। तनोट में माता के दर्शन करने के लिए कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने माता के मंदिर पर बम गिराए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं था। और मैं निकल चुका हूँ तनोट के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि मुझे सीधी तनोट की बस जैसलमेर से नहीं मिल रही। तनोट की जो बस है जैसलमेर से वो 2:35 पर जाती है और अब मैं बैठ रहा हूँ रामगढ़ की बस में। रामगढ़ से आगे फिर मैं तनोट का सफर तय करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत अच्छी यात्रा पर आपको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी। देख रहे हैं आप रामगढ़ के लिए, अरे सॉरी ये शोले वाला रामगढ़ नहीं है जहाँ गब्बर सिंह आया था होली खेलने के लिए, ये अलग रामगढ़ है। और दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने पथ पर, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि राजस्थान बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ का जो गाना है केसरिया बालमा पधारो पधारो ने मारे देश रे, पधारो ने मारे देश रे। तो आज पहली बार मैं राजस्थान में आया और मैं बहुत अच्छे एक सफ़र पर निकला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी। दोस्तों अगर बात की जाए तनोट माता के पौराणिक इतिहास की तो कहते हैं कि बहुत पहले प्राचीन काल में मामाडिया नाम के एक चारण थे जिनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं। अपने मन में संतान प्राप्ति की कामना को लेकर उन्होंने तकरीबन 7 बार हिंगलाज शक्तिपीठ की पैदल यात्रा की जो आज पाकिस्तान में है। कहते हैं कि हिंगलाज देवी एक दिन उनके सपने में आई और उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो तुम। अपने स्वप्न में माता हिंगलाज देवी को देखकर मामड़िया ने कहा कि हे माता, मैं चाहता हूं कि आप पुत्री रूप में मेरे घर पर एक बार जन्म ले। माता हिंगलाज देवी ने मामड़िया को 7 पुत्री और 1 पुत्र होने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता हिंगलाज देवी की कृपा से चारण के घर में 7 पुत्रियों और 1 पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं कि आवड़ माता 7 पुत्रियों में प्रथम स्थान पर थी। आप देख रहे हैं दोस्तों मैं रामगढ़ पहुंच गया हूं, लेकिन रामगढ़ से अब तनोट पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रामगढ़ से जो तनोट के लिए बस जाएगी वो आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जाएगी। लेकिन यहाँ से 2 ऑप्शन है अब तनोट जाने के, या तो मैं बस में जाऊँ या फिर किसी से लिफ्ट लेके तनोट तक पहुँचूँ। अब देखते हैं मैं कौन सा ऑप्शन चुनता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जल्दी तनोट पहुँचना है, तो या तो किसी से लिफ्ट लेना होगा और या फिर बस का वेट करना पड़ेगा। तो मैं भी बस उसी का प्रयास कर रहा हूँ, शायद कोई मिल जाए। दोस्तों आवड़ माता ने विक्रम संवत 808 में मामाडिया चारण के घर पर जन्म लिया और बाल्यकाल से ही उन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि आवड़ माता को ही वर्तमान काल में तनोट माता के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि मामाडिया चारण के घर पर जन्मी 7 पुत्रियां देवी का स्वरूप थी, शक्ति का प्रतीक। जब हम रामगढ़ से अपनी तनोट की यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हमारे मन को मोहित कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे गांव हमारी आंखों के सामने आएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी बस एक बहुत छोटे से गांव के सामने से गुजर रही है। कहते हैं कि मुश्किल से इस गांव में 15-20 घर ही होंगे और इन लोगों का जीवन यापन बहुत ही कठिन होता है। यहाँ आसपास पानी तो मिलता है लेकिन हम उस पानी को पी नहीं सकते, पानी खारी होता है। एक उल्लेख के अनुसार बताया जाता है कि आवड़ माता ने हुनों के आक्रमण से भी माड़ प्रदेश की रक्षा की थी। कहते हैं कि आवड़ माता की कृपा से माड़ प्रदेश में भाटी राजपूतों का राज्य सुदृढ़ हो चुका था। राजा तनुराव भाटी ने माड़ प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया और स्वर्ण से बना हुआ सिंहासन आवड़ माता को भेंट किया। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि आवड़ माता ने स्वयं अपने हाथों से विक्रम संवत 828 ईस्वी में अपने मंदिर की स्थापना की। कहते हैं कि विक्रम संवत 999 ईस्वी में 7 बहनों ने तनुराव के पुत्र सिद्ध देवराज और अन्य प्रजाजनों को अपने समक्ष बुलाया और उनसे कहा कि उनके जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो चुका है। इतना कहकर सभी 7 बहनें हिंगलाज मंदिर की ओर देखते हुए अदृश्य हो गए। बोलो तनोट माता की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े कड़े संघर्ष के बाद आखिर मैं पहुंच गया हूं तनोट माता के दर्शन करने के लिए। ये सभी ग्रुप जो पीछे से आए हैं, पुष्कर होके हरिद्वार होके आए हैं
और इन सब के साथ लिफ्ट लेकर मैं भी पहुंच गया हूं तनोट माता के दर्शन करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी के साथ बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, पौराणिक काल में तनोट माता मंदिर की पूजा अर्चना का कार्य साकलदीपी ब्राह्मण किया करते थे, लेकिन सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद यह कार्य संभाला हमारे बीएसएफ के जवानों ने। वंदे मातरम दोस्तों, जय हो भारत माता की, जय हो तनोट माता की। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आया हूं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनोट माता के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि सन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने 3000 गोले यहां पर दागे और 450 गोले माता के आंगन में पड़े, लेकिन उनमें से एक भी गोला फटा नहीं। तो कहते हैं दोस्तों, तनोट माता हर भारतीय फौजी की रक्षा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि माता की जो आरती है वो मेरे भारत के जवान, मेरी बीएसएफ के जवान करते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तनोट माता मंदिर के प्रांगण में हमारे जवानों के द्वारा रिट्रीट सेरेमनी की रस्म को हर रोज बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया जाता है। सन 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध की याद में इस विजय स्तंभ का निर्माण हुआ और यह विजय स्तंभ आज भी हमारे भारतीय वीरों की शौर्य गाथा का प्रतीक है। तनोट माता मंदिर के प्रांगण में स्थित यह प्राचीन कुआं गवाह है उस युद्ध का जिसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, दांत खट्टे कर दिए थे। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मां तनोट देवी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान को नतमस्तक होना पड़ा। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने तनोट राय माता के दर्शन करने के लिए भारतीय सरकार से अनुमति मांगी। तकरीबन 2.5 साल बाद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान को माता तनोट देवी के दर्शन करने की अनुमति प्राप्त हुई। बताया जाता है कि इसके बाद शाहनवाज खान पाकिस्तान से चलकर भारत आया और मां तनोट देवी के दर्शन किए और मां तनोट देवी पर एक चांदी का छत्र भी चढ़ाया जो आज भी वहां पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि मां तनोट देवी ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय सैनिकों की मदद की, उनकी रक्षा की, जिसके कारण पाकिस्तानी फौज को माता के चमत्कार के सामने नतमस्तक होना पड़ा, उन्हें वापस पीछे हटना पड़ा। तनोट माता के मंदिर में बने एक छोटे से संग्रहालय में पाकिस्तान के द्वारा गिराए हुए जीवित बम आज भी मौजूद है। इन्हें आप तनोट माता मंदिर में जाकर कभी भी देख सकते हैं। सन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 3000 बम भारतीय सेना पर बरसाए थे, लेकिन कहते हैं कि मां तनोट देवी के मंदिर को खरोच तक नहीं आई। 450 पाकिस्तानी बम तो ऐसे थे जो मां तनोट देवी के मंदिर प्रांगण में आकर गिरे, लेकिन वो बम फटे ही नहीं। यही वो जीवित पाकिस्तानी बम है दोस्तों जो आज भी तनोट माता के प्रांगण के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। जब मैं तनोट माता के दर्शन करने के लिए तनोट पहुंचा तो वहां के ग्रामीणों से मुझे सुनने के लिए एक ऐसा किस्सा मिला जिसने मुझे हैरान कर दिया। तनोट माता मंदिर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक घंटी वाली माता का मंदिर स्थित है जिस पर 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने माता के मंदिर में घुसकर मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की और उन्हीं मूर्तियों पर खून भी चढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तानी सेना ने कभी सोचा भी नहीं था। माता रानी के चमत्कार से सभी पाकिस्तानी सैनिक आपस में लड़ लड़कर मर गए, लेकिन जब पाकिस्तानी जनरल को इस चीज का पता चला तो वो हैरान था कि आखिर ऐसा
क्यों हुआ? सैनिकों ने जनरल से कहा कि उन्हें तो लाल कपड़ों में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है जिसके हाथों में तलवार है, जिसकी तलवार खून से सनी हुई है। दोस्तों, प्राचीन तनोट माता की मूर्ति आप सभी के सामने है। जब हम तनोट माता के दर्शन करने के बाद माता रानी की परिक्रमा करते हैं तो माता रानी की परिक्रमा करने के बाद हमें दर्शन होते हैं तनोट माता की प्राचीन और पौराणिक मूर्ति के। यही वो ऐतिहासिक मूर्ति है दोस्तों जो सन 1965 और सन 1971 की भारत और पाकिस्तान के युद्ध की इकलौती गवाह है। जहां शक्ति होती है वहां मेरे शिव न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, तनोट माता और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जैसे ही मैंने मंदिर के दूसरे कक्ष में प्रवेश किया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर लोगों ने अपनी मन्नतों के रुमाल बांध रखे थे। दोस्तों, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि कहीं पर लोग अपनी मन्नत के लिए रुमाल बांधते हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही सुंदर माता की मूर्तियां लगी हुई थी और उन माता के दर्शन करके सच बताऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बोलो अम्बे माता की जय हो। तनोट माता की जय हो, माता रानी की। तो दोस्तों, अभी मैंने तनोट माता के यहाँ पर दर्शन किए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर रुमाल बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर रुमाल बांधना कोई प्रथा नहीं है।
इसलिए कोई भी यहाँ पर रुमाल ना बांधे। लेकिन फिर भी लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था है, जिनकी मन्नतें होती हैं वो यहाँ पर रुमाल बांध कर जाते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए किस किस तरह से लोग माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ आकर देखा। तो दोस्तों कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तनोट माता हर सैनिक की रक्षा करती है।